So you guys are from Lahore, right? जी. So like, how was the early sort of childhood? What was the environment, household? It's weird. You have to understand the parallels. I had an amazing childhood, and my parents never let me understand what was going on. My father was in and out of jail my entire childhood. He was in solitary confinement. He was tortured. और ये ज़िया का टाइम था. ये ज़िया का टाइम था. 79 से आई थिंक मियाँ साहब के टाइम में भी आ गया था. 95 तक 4 तक तो मेरे वालिद साहब के साथ बहुत extremes हैं. As a matter of fact, if you ever go and meet retired police officers, they'll tell you many men have come through. Many men have passed through these corridors. We've rarely seen a man like Salman Taseer. और his friends will tell you that 85, 86 things बहुत tough थी. तो सारे वर्कर्स बैठे होते थे और वो सिर्फ अब्बा को लेके जाते थे, उल्टा टांगते थे दरा और पूरी रात मारते और उसकी चीखों की आवाज़ें पूरी जेल में आती और वो ऐसी चीखें होती थी. आई अंडरस्टैंड दिस एंड आई एक्सप्लेन इट फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, पर बड़ी डीह्यूमनाइजिंग होती है, लोगों को भी डरा देती है और आपको भी तोड़ देती है अंदर से. बट वो उस तरह चीख के भी खड़ा होना, इसमें भी स्ट्रेंथ. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद स्क्रीमिंग इन एगनी of crying because you're in pain, but to be able to stand up regardless is a strength. Is not something that comes naturally to men. Most fall. There's nothing wrong with it. So he's very, he had that. I was born in 84. और वो जेल में And कब गए हैं? 79 80s में ही शुरू हो गई थी. मतलब जैसे भुट्टो साहब को फांसी दी है, ये लोग अपने उस वक्त सब कुछ बेच के पाकिस्तान आ गए. क्या खान साहब भी कहते हैं इंसाफ लाने. तो ये जो आज हम देख रहे हैं, ये पहली बार नहीं है एक्चुअली. ये हमारी हिस्ट्री में मल्टीपल टाइम्स हुआ है, चाहे वो फातिमा जिना थी या बेनज़ीर भुट्टो थी या अब जो लोग ट्राई कर रहे हैं. बट बहुत मुश्किल वक्त था, बड़ा ड्रकोनियन और डार्क पीरियड था. पहले भी मिलिट्री रूल्स आए हुए और उसके बाद भी आए हुए, मगर इतना सख्त और इतना ड्रकोनियन मिलिट्री रूल नहीं आया था जो जनरल ज़िया के नीचे है. और उसने एक्चुअली पाकिस्तान की तारीख को बदल दिया, हमारी सोसाइटी को, द वे वी व्यू थिंग्स. लोग समझते हैं कि शायद हम हमेशा ही ऐसे थे, बट नहीं थे. हमारा ड्रेस कोड शलवार कुर्ता नहीं था, सूट था. बड़ी मतलब लाइफ बड़ी. भुट्टो साहब ने भी कुछ लॉज ऐसे डाले जिसने आज हम कहते हैं सोसाइटी रिग्रेस हुई है, बट वो प्रेशर की वजह से आई थी. जमातियों और फौजियों और बड़ी इंटरनल वॉइसेस की वजह से वो प्रेशर आया था. हमारी आवाम काफ़ी आई डोंट से वी आर कंजर्वेटिव पीपल बिकॉज वी आर मुस्लिम. But we are not in a way as well. We are not. So I think we are like somewhere in the somewhere middle. in the middle. And at that time we were definitely in the middle.